मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए समय समय पर हम देखिए एक एक महत्वपूर्ण टाइप लेके आ रहे हैं, आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब उसको देखिए, अंत तक देखिए, तब उसका आनंद मिलेगा आपको। देखिए एक टाइप देखिए महत्वपूर्ण टाइप है, बहुत से बच्चे होंगे नहीं लगा पाएंगे। देख रहे हैं ना? तो जब आप देखेंगे, उसे समझेंगे, लगाएंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? देखिए, एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 10% लाभ प्राप्त होता है। अब तक क्या था सवाल में, आपने क्या सुना था कि क्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है। आई बात समझ में? अब यहाँ क्या विक्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं जिससे कि बहुत आसानी से लगेगा ये। आई बात समझ में? देखिए 10% ने, तो 10% का फ्रैक्शन मान आप क्या जानते हैं, 1/10। ठीक, तो किस पे लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो 10 क्या है, एसपी यानी विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस, और 1 का क्या हो रहा है, लाभ। अब सोचो, अगर हम 10 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हो रहा है। अगर हम 10 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हो रहा है, तो बताइए हमने कितना में खरीदा था इसको, आप ही सोच के बताइए। बहुत जबरदस्त है ना? तो देखिए 10 में जब हमने बेचा तो 1 का लाभ हुआ, इसका मतलब सीपी हमारा कितना है, 9 रुपया है। सीपी कितना है, 9 रुपया। तो हमसे पूछा गया वास्तविक लाभ। अब वास्तविक लाभ हम क्रय मूल्य पे ही ज्ञात करते हैं। वास्तविक लाभ किस पे ज्ञात करते हैं, क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है, 9 रुपया। लाभ कितने का हुआ है, 1 रुपया का। कै परसेंट हुआ, गुणे 100। बात समझ में? तो 100 का नाम 100 हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा, 9। तो 100/9%, या इसी को कह सकते हैं, तो 9 से भाग देंगे, 11×9 = 99 होता है, 11 सही 1/9%। यही आपका उत्तर है। कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, सेम उसी पैटर्न पे, सेम वही तरीका आपको अपनाना है। हम आपके लिए एक सवाल लेके आए हैं, ठीक, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, सेम उसी पैटर्न पे देखिए सवाल है, एक बार लगाइए तो। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करता है। एक दुकानदार को जो है विक्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत है। चलिए देखिए, संटिक थोड़ा सा नहीं बैठ रहा है। एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, लिख लीजिए सही रहेगा, होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत है। आई बात समझ में? तो हमें उम्मीद होगी कि आप लगा चुके होंगे, आपका उत्तर आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई बात समझ में? तो चलिए, हमने क्या बताया है आपको, 20% है, इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा बेटा, 1/5 होगा। कितना होगा, 1/5। सोचिए किस पर हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, 20% का विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब 5 क्या आपका एसपी यानी सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है। 1 का लाभ हो रहा है। सोचो, जब हम 5 में बेच रहे हैं, 5 रुपया में, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। सोचो, जब हम 5 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हमने खरीदा था कितने रुपए में भैया, है? सोचो कितने रुपए में खरीदा था। जब हम 5 में बेच रहे हैं तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। अरे भैया आपने कितना में खरीदा था, 4 रुपया में ना, है? तो वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत जो है हमेशा किस पे देखी जाती है, क्रय मूल्य पे देखी जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है, 4। कितना का लाभ हुआ, 1 का, गुणे 100। ठीक, 4 का नाम 4, 4×25 100, यानी आ गया आपका 25% का लाभ। कितने का लाभ प्राप्त हुआ उसे, वास्तविक लाभ 25% का। बहुत जबरदस्त तरीका, बहुत सुंदर तरीका। आई बात समझ में? चलिए एक हम होमवर्क दे रहे हैं, ठीक, अब उसको लगा करके कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक।
देखिए बच्चों, सेम उसी पैटर्न पे भी सवाल है आपका है, सेम। ठीक, एक दुकानदार को जो है विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ प्राप्त होता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? सेम एकदम पैटर्न वही, लगाने का तरीका भी वही रहेगा। यहीं पे लगाएंगे, होमवर्क बोलिए। चलो अच्छा लगाओ, लगाओ देखा जाए। बहुत जबरदस्त तरीका है, आप मेहनत करिए हमारे साथ। देखिए आपको जो है ये कि टाइप जो बता रहे हैं उस टाइप को सीखिए और आप आगे बढ़िए। आई बात समझ में? देखिए आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 16/2/3% है ना, इसका फ्रैक्शन मान क्या होगा? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। किस पे लाभ हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब 6 क्या आपका विक्रय मूल्य यानी एसपी है। 1 का लाभ हो रहा है, बताइए 6 रुपया में जब बेच रहे थे 1 रुपया का लाभ, तो खरीदा था कितने में आपने? 5 रुपये हमने, ये 5 का, 5 पे कितने का लाभ हो रहा है? 1 का, गुणे 100 का परसेंट, 5 1 5, 5 भी सही है 100, यानी लाभ कितने का होगा बेटा? 20% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक, हमें उम्मीद होगी कि ये टाइप जो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, धन्यवाद।